हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। देख लो यहाँ है ना, चैनल नेम कैनरा बैंक, अकाउंट नंबर ये है। इसमें सेंड करो 1.5 लाख, वन टाइम पेमेंट है। लेक्चर दूंगा रजनीकांत सिन्हा। ये क्वालिफिकेशन है एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, ऑथर ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम स्प्रिंगर जर्मनी, है ना। और देख लो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस। IIT JEE एडवांस लेवल का पढ़ाई कंप्लीट कराएंगे। इंश्योर योर सक्सेस टुडे, है ना। आप जो है अपना सक्सेस पाना चाहते हैं तो बिना लेट किए हुए, है ना, ये काम को कंप्लीट कर लो, है ना। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं? अभी हम ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 4, ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। 4 क्वेश्चन है इसमें, ये सब कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है समझ लो। A 60 kg man pushes a 40 kg man by a force of, साफ सुथरा ऐसा करते हैं, इसको ऐसे करके पढ़ते हैं ना। ये हमारा जो है ऐसे करके, एक 60 किलो का आदमी है ना, और वो एक 40 किलो के आदमी को ढकेलता है बाय ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। 60 न्यूटन के ताकत से जो है वो उसको ढकेलता है, उस आदमी को। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। The 40 kg man has pushed the other man with a force of, तो 40 kg का जो मैन है वो भी तो धक्का मारेगा 60 किलो को। एक 60 किलो का आदमी है ना। फोटो हम बना लेते हैं, फोटो हम बना लेते हैं। ये वो आदमी है जो 40 kg का है, सॉरी 60 kg का है, 60 kg का है। और ये धक्का मारता है एक दूसरे आदमी है, एक दूसरे आदमी को, जो है ना ऐसे ऐसे है, इसको धक्का मारता है। ये आदमी 40 kg का है, समझे? कितना ताकत से मारता है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है 60 न्यूटन। इसको धक्का मारा तो ये जो है ना हाथ से इसको टच करेगा और इसको धक्का मारा, तो इसका पीठ जो है इसके हाथ को धक्का मारेगा। ये तो होता है। तो वो कितना ताकत से मारेगा सोच समझो। तो वो भी मारेगा इतना ही ताकत से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वो भी इतना ही ताकत से मारेगा इस आदमी को, है कि नहीं? ये एक्चुअली में लॉ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यही कहलाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ
थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से पूरी दुनिया में ये मशहूर है कि नहीं? एक तो है, तो ये चीज समझ लो। अब कहोगे कि तो ये 40 किलो का था ना, तो हो सकता है कम में मारे, ऐसा नहीं है। इसका ये कम है तो इसका माने ताकत उसको कम है, सो नहीं है। असली चीज है कि कितना ताकत से ये मारा है, उतना ही ताकत से ये भी धक्का मारेगा, है कि नहीं? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन होता है, समझे कि नहीं? तो ये अपोजिट हो गया, ये इधर है तो इसका उल्टा ये हो गया, है कि नहीं? और इक्वल भी होना चाहिए। इक्वल के मतलब है ये अगर 60 है तो ये भी 60 ही होगा, उतना ही ताकत से, जरा सा कम न ज्यादा। तो यही होता है। तो ये वाला एक्शन कहला जाएगा, ये जो फोर्स है ये एक्शन कहला जाएगा। और ये जो आदमी इस पे जो लौटा के लगाया है, इसी का नाम हो गया रिएक्शन। रिएक्शन तो न्यूटन साहब 300 साढ़े 300 वर्ष पहले ही ये बता चुके थे कि ये नियम हमेशा लगता है। वो भारी कौन है कौन हल्का है, इससे कोई लेना देना इस चीज को नहीं है। सिर्फ जितना न्यूटन उसका उल्टा जो है वो भी उतना ही न्यूटन लगाएगा, खाली अपोजिट डायरेक्शन में जाता है कि नहीं? तो जरा हम आंसर चेक कर लें, है कि नहीं? ये चीज है। और 3 का आंसर हमको याद पड़ रहा है, 3 का आंसर हम निकाल चुके थे। यही था 3 था, है ना? इररेस्पेक्टिव वाला डी है, तो 3 का आंसर डी है। 3 का आंसर मेरा डी है। 4 का आंसर हमारा हो गया है, उतना ही होगा, तो 60 न्यूटन होगा। अब देखो कहाँ कहाँ, ए में 40 है, बी में 0 है, सी में 60 है कि नहीं? और डी में जो है 20 है, तो 20 बास नहीं होगा, यही वाला सी आंसर हो गया। ये होता, जरा चेक कर लें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देख लो 3 का डी है और 4 का सी। 3 का डी है, हम लोग पूरी तरह से इसको बना चुके हैं, पूरी तरह इसको बना चुके हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ लो। अब हम सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव 2 का भी कोई सवाल कर लें। क्वेश्चन 1 ये है हमारा ऑब्जेक्टिव 2 का। क्या कहता है समझ लो, तुम्हारे सहूलियत के लिए जो है यहाँ पे देख लो। ए न्यूट्रॉन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए प्रोटॉन, है ना? न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन पर जो फोर्स लगाता है वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल कहलाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाएगा कि न्यूक्लियर कहलाएगा कि वीक कहलाएगा, है कि नहीं? तो जरा से याद कर लो, न्यूट्रॉन जो होता था वो कहाँ होता था, ये समझ लो। हमको याद पड़ रहा है कि ये हम फोटो बनाए हैं न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का। इसी में प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन बहुत सा रहेगा, और न्यूट्रॉन भी बहुत सा रहता है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इसी तरह का रहता है न्यूक्लियस, है ना? अब बाहर में जो है घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये बहुत सारा रहता है, ये भी है कि नहीं? अच्छा, इसी फोटो का नाम है एटम, एटम। तो ये सब आपस में जो फोर्स लगाता है, हमको लेना है एक ठो न्यूट्रॉन और एक ठो प्रोटॉन, तो ये ले लो, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, है कि नहीं? ये आपस में है और न्यूक्लियस के अंदर है, तो आपस में फोर्स लगाएगा। तो ये आपस में जो फोर्स लगाता है इसी का नाम है न्यूक्लियर फोर्स,
न्यूक्लियर फोर्स इसी का नाम है। आई वो समझे? तो ये क्वेश्चन का एक आंसर तो हम जान गए कि न्यूट्रॉन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए प्रोटॉन। कोई प्रोटॉन है कि नहीं, उस पर एक्सर्ट करता है, तो वो हमारा न्यूक्लियर फोर्स हो सकता है। अच्छा, और सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसका मतलब हो गया कि दो का आंसर जो है हमारा ये हो गया, न्यूक्लियर हो गया। न्यूक्लियर माने सी, न्यूक्लियर लिखा हुआ। अच्छा, और दो का ए लिखा हुआ है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल। और दो का नहीं, दो थोड़ी है, अरे रॉन्ग, ये वन है क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव है ये ए है, और ये है हमारा वन का बी। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है कि नहीं? अच्छा, और वन का डी जो है वो लिखता है वीक फोर्स, वीक फोर्स, समझे कि नहीं? इसी तो हमको लगता है ग्रेविटेशनल भी होगा, इसलिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इसमें इसका भी मास होता है और इसमें भी मास होता है, और करीब करीब दोनों बराबर होता है। खैर कितना भी हो, तो मास आपस में एक दूसरे को खींचता है, इसी का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे? इसलिए इसका एक आंसर ये भी होगा और ये भी होगा, है कि नहीं? अच्छा, और सुनो, ये नहीं होगा, कारण इसके लिए हमको दोनों पर कुछ चार्ज होना चाहिए, दोनों पे चार्ज होना चाहिए। मगर हम जानते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है इसमें नो चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग सकता, ये चीज समझ लो। इसीलिए मेरे अनुसार से ये वाला गलत हो गया, वीक फोर्स, है कि नहीं? वीक वाक छोड़ दो, है ना, हमारा जो है न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, इसको हटा दो। तो हमको लग रहा है इसका आंसर हो गया जी सी ए। तो देख लो, ऑब्जेक्टिव वन का सी ए। क्या बात क्या बात है कि नहीं? देखो यहाँ लिखा हुआ वन का आंसर ए और सी, इसलिए एकदम सही हम लोग बनाए हैं, सही हम लोग बनाए है कि नहीं? तो ये सवाल पूरी तरह बन गया, ऑब्जेक्टिव 2 का 1 भी बन गया, है कि नहीं? अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, प्रोटॉन exerts a force on proton which is gravitational, electromagnetic, nuclear or weak। बिल्कुल यही चीज है। इस बार यहाँ था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और यहाँ दोनों के दोनों प्रोटॉन है, दोनों के दोनों प्रोटॉन। तो देख लेते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, ए है ग्रेविटेशनल और बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और सी है न्यूक्लियर और डी है वीक, समझे? और हमारे पास है दो पार्टिकल, जिसमें से ये भी प्रोटॉन है और ये भी प्रोटॉन है। तो दो प्रोटॉन कहाँ मिलेंगे? दो प्रोटॉन तुमको मिलेगा कहाँ, ये समझ लो, है कि नहीं? दो प्रोटॉन तुमको मिलेगा न्यूक्लियस में, तो देखो फोटो बनाए, इसी में प्रोटॉन भी है, ये देखो यहाँ ये दोनों प्रोटॉन है ना? तो यही वाला है। तो प्रोटॉन है तो आपस में एक दूसरे को ये करेगा,
है कि नहीं, न्यूक्लियस फोर्स लगाएगा। ऐसे ऐसे इसमें चार्ज भी रहता है, याद रखो। प्रोटॉन में प्रोटॉन जो होता है, कहाँ फोटो बनाया, से कहाँ फोटो बनाया यार, ये है तुम्हारा प्रोटॉन और ये भी है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में चार्ज होता है और ये भी प्रोटॉन है, तो इसमें भी चार्ज होगा। और कितना होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन में रहता है, लेकिन प्लस उसको ई कहते हैं, तो लेकिन प्लस में रहता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस ही रहता है। इसमें भी यही हो गया। इसीलिए इलेक्ट्रिकल चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। खैर रिपेल करे चाहे तो, लेकिन फोर्स तो लगाएगा, फोर्स लगाएगा, है ना। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमको गुड लगाना होगा। बात समझिए, कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में गुड लगाना होगा, समझे कि नहीं। यार हाँ, गुड लगाना होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, इस पे जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का गुड लग गया। अच्छा, दूसरी बात, इसमें मास भी होता है। प्रोटॉन का जो फोटो बनता है उसमें मास भी होता है, भारी होता है, इसमें मास है। और ये भी प्रोटॉन है तो इसमें भी मास होगा। तो मास एक दूसरे को फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए एक फोर्स और लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं। अच्छा, चूंकि न्यूक्लियस में है ये, है कि नहीं। प्रोटॉन, दो ठो प्रोटॉन तुमको न्यूक्लियस में मिलेगा। इसीलिए जो है ना, ग्रेविटेशनल में भी गुड लगेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और न्यूक्लियस में रहता है, इनसाइड न्यूक्लियस। तो इसको न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। और न्यूक्लियन पर ही फोर्स लगता है तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स, है कि नहीं। इसलिए 3 गो में गुड लगेगा। इसमें कौन कौन है समझ लो। ग्रेविटेशनल ए, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ए बी सी तीनों में गुड लगेगा। वीक हटा दो, वीक वाक नहीं पढ़ना है। तो इस तरह से 3 का 2 का ए बी सी तीनों होगा, लेकिन क्या बात, खुशी का समाचार, ए बी सी तीनों है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ना, ना तो हम ऐसे करके पलट करके लिख दे रहे हैं, पलट करके लिख दे रहे हैं। ये 2 है, 2 का ए बी सी तीनों, ठीक है। 2 का आंसर ए बी सी। इस तरह से 2 क्वेश्चन बना दिए, है कि नहीं। ओवर।